सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का दिल्ली में शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली कैंट शमशान घाट पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले गुरुवार को बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत सभी 13 मृतकों को वेलिंगटन में पूरे सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि बुधवार को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 सैन्य अफसरों का निधन हो गया था, जबकि ग्रुप के कैप्टन वरुण सिंह की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद सदन की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस मौके पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके निधन देश और उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति है। सीएम धामी ने कहा कि उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जनरल रावत अब नहीं रहे। धामी ने कहा कि जनरल रावत का उत्तराखंड से गहरा लगाव रहा, क्योंकि जब भी जनरल रावत से उनकी मुलाकात होती थी तो वो राज्य के विकास की ही बातें किया करते थे। हर कोई जनरल रावत को अपनी अपनी तरह से जाने पर याद कर रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आहत हूँ, बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुखी मन से आज मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि मुझे अगले 10-15 दिनों के अंदर उनके साथ मेरे पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट थी, महार रेजिमेंट सागर में मध्य प्रदेश में है, और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम वहाँ पर वार मेमोरियल में जाने का और वहाँ के सभी सैनिकों और सैनिक परिवारों से मिलने का था। तो निश्चित रूप से मैं बार बार उनको याद कर रहा हूँ, उनका चेहरा मेरे सामने आ रहा है कि नियति को कुछ और मंजूर था। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे बीच में नहीं है। जनरल साहब, आप हमेशा याद आओगे। जनरल साहब को, उनकी पत्नी को, उन अन्य 11 सभी को अपनी शोक संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त करता हूँ। जनरल रावत जी ने इस देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किए, कोशिश की, और आतंकवाद की सफाई के लिए और शांति सेनाओं का जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया, म्यांमार में आतंकवाद के खिलाफ उनके नेतृत्व में जो है जंग लड़ी गई, तो मैं कह सकता हूं कि हमने एक ऐसे सेना नायक को खोया। ये उत्तराखंड की क्षति नहीं, पूरे देश की क्षति है, और ये हमेशा हमें याद आते रहेंगे, उनके काम याद आते रहेंगे। और जिस प्रकार से उनका उत्तराखंड से लगाव था और उन्होंने कहा था कि हम अपने इस सेवानिवृत्ति के बाद मैं उत्तराखंड की ही धरती पे एक गांव में बसना चाहता हूं, जिसके लिए उन्होंने अपनी कार्रवाई भी प्रारंभ की थी। तो आज तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति का मन बहुत दुखी है, और सभी की एक मत राय निकल के आई कि उनकी याद चिरस्थायी रहे। उसके लिए कोई बड़े संस्थान का नाम, जिसमें मैंने भी कहा है और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा भी की है अलग से, कि उनके नाम से एक कोई बड़े संस्थान का नाम रखा जाए, ताकि उनका याद तो रहे ही ताज़ा, लेकिन हमारे जो ये देवभूमि है, जिसे हम वीरों की भूमि भी कहते हैं, आने वाले टाइम पे हमारी पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने कई कार्यक्रमों में जनरल रावत के साथ भागीदारी की। जनरल रावत को याद कर त्रिवेंद्र सिंह रावत भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो अपने आप में एक मिसाल है, उदाहरण है, और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में
सैन्य ऑपरेशन के तो एक्सपर्ट थे वो, उनका अनुभव देश को मिल रहा था। वहीं सेना के आधुनिकीकरण, जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, चाहे मित्र राष्ट्र हों चाहे शत्रु राष्ट्र हों, उनके बीच में कैसे काम करना, उनकी कुशलता उनको हासिल थी। निश्चित रूप से उनका इस तरह से अकस्मात जाना, जहां मेरे जैसे लोगों के लिए व्यक्तिगत आघात भी है, वहीं देश के लिए अपूर्णीय क्षति हुई। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को उत्तराखंड कांग्रेस ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। देहरादून में कांग्रेस कार्यालय में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 11 और सैन्यकर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का इस तरह असमय जाना भारतीय सेना के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके निधन से जो स्थान खाली हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने कहा कि भारतीय सेना में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। राष्ट्र उन्हें उनके साहसपूर्ण फैसलों के लिए हमेशा याद रखेगा। जब मैंने ये समाचार सुना तो हम लोग उस समय यहाँ पर बैठक कर रहे थे। हमने तत्काल बैठक को वहीं पर समाप्त किया, 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और आज पुनः हमने श्रद्धांजलि सभा रखी, श्रद्धांजलि जनरल विपिन रावत को दी। मैं इस मौके पर इतना ही कह सकता हूँ कि एक बहुत ही बहादुर हम संरक्षक कहें या जिन पर एक बहुत विश्वास होता है, ऐसी शख्सियत को खो दिया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हमारी आने वाली सरकार में मैं ये आज ऐलान करना चाहता हूं कि उनकी इस इच्छा को कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। उनके गांव तक सड़क भी बनेगी और उनके गांव में उच्च शिक्षा का एक संस्थान उनके नाम से, जनरल विपिन रावत के नाम से उच्च शिक्षा का एक संस्थान भी हम लोग वहां पर बनाएंगे, ताकि मरणोपरांत ही सही, वर्तमान में सरकारें कर सकती थी लेकिन ठीक है, उस बात पर आज चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मरणोपरांत ही सही उनके मन की बात को रखकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि के स्वरूप ये संस्थान और ये सड़क कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। अगर आपके या किसी अन्य महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, सोशल मीडिया या फोन कॉल पर परेशान करता है, किसी भी तरह से उत्पीड़न करता है, तो इसे अनदेखा न करें। विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश 1090 पर कॉल करें। मोबाइल हाथ में, 1090 साथ में। घरेलू हिंसा के मामले में 1090 आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की सहायता प्रदान करता है। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास।
उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। सीडीएस बिपिन रावत के निधन के चलते आईएमए में होने वाले कमांडेंट परेड को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल 11 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आईएमए की पासिंग आउट परेड में शिरकत करने के लिए आना था। आपको बता दें कि बिपिन रावत आईएमए से 16 सितंबर 1978 को पास आउट हुए थे। सीडीएस बिपिन रावत के अचानक निधन से उनके सैड गांव में भी मातम पसरा हुआ है। हर कोई इस जाबाज योद्धा को अपनी तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। सैड गांव में भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने सैड गांव पहुंचकर जनरल रावत की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गांव में रह रहे जनरल रावत के चाचा को उन्होंने सांत्वना दी। कहा कि हमने एक वीर योद्धा खो दिया है जिसकी देश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड को भी सख्त जरूरत थी। उन्होंने कहा कि उनके अदम्य साहस को हम सभी लोग सलाम करते हैं। मैं सर्वप्रथम उन सब लोगों को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो हमारे उत्तराखंड, यहाँ उनका जन्म स्थान था और उत्तराखंड का एक गौरव थे, पूरे देश के गौरव थे कि प्रथम सीडीएस जो है पहाड़ का, उत्तराखंड का व्यक्ति था। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक दुख की घड़ी है, एक पीड़ा की घड़ी है। मैं उन सब परिवारों को भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन सब परिवारों को इस दुख और कष्ट की घड़ी में ईश्वर शक्ति प्रदान करे। करूर में हुए विमान हादसे में देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित 14 लोग की दर्दनाक मौत हो जाने से पूरा देश स्तब्ध है। पौड़ी गढ़वाल के सैडगैर के रहने वाले जनरल बिपिन रावत को अपना गांव से भी उनका गहरा नाता रहा। उनके गांव में इस वक्त उनके चाचा का परिवार रहता है। सारा समय के संवाददाता अजीत सिंह जब सैड गांव पहुंचे तो उन्होंने सीडीएस बिपिन रावत के चाचा भरत सिंह रावत से बातचीत की। भरत सिंह रावत ने सारा समय से बातचीत में बताया कि जनरल रावत का सपना था कि उनके गांव का विकास हो। तमिलनाडु के कन्नूर में
हुए विमान हादसे में जहां पूरा देश स्तब्ध है, तो इससे उत्तराखंड को अछूता नहीं है। हम पहुंचे हैं मेजर जनरल देश के प्रथम CDS विपिन रावत के गांव, और हमारे साथ हैं उनके चाचा जी। बात करते हैं कि उनका कैसा व्यवहार था, गांव के प्रति उनकी क्या करने की इच्छा थी। करते हैं चाचा जी से बात। उनका बहुत ही अच्छा, हर एक आदमी से अच्छा व्यवहार था गांव में, बड़ा अच्छा प्रेम से, और गांव के विकास के लिए हमेशा उनका सोचते थे और गांव का विकास करना चाहते थे। कब आए थे ये जनरल साहब? अप्रैल 2018 को यहाँ आए थे, और उस दिन उन्होंने सड़क के लिए भी यहाँ से एप्लीकेशन लिखी थी, अभी आने में भी परेशानी, और अपना मकान बनाने के लिए भी जगह देखी थी। अच्छा, और क्या इच्छा थी गांव के लिए उनके करने के लिए? उनके लिए हाँ, गांव में उनका इच्छा थी कि गांव का विकास के लिए यहाँ फलदार पेड़ लगाए जाए, और हो गई थी यहाँ हॉस्पिटल और स्कूल की कमी बताई थी उन्होंने, वो खोलने की उनकी इच्छा थी। उत्तराखंड के जैसे बच्चे उनसे इंस्पायर थे जो थे आर्मी जाने का, उनके लिए क्या प्रेरणा स्रोत रहे हैं? हाँ, प्रेरणा के स्रोत रहे कर्मठता और ईमानदारी और देशभक्ति। आप यहाँ अकेले रहते हैं? मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। स्कूल भी ढूंढ हो जाएगी सब कुछ, और दूसरे जंगली तो जानवर यहाँ सड़क का जैसे नहीं है, यहाँ गांव में आके व्यवस्था है इसके लिए कुछ? हमारे गांव के सड़क वो मदनपुर से एक गाँव है नीचे मदनपुर, वहाँ से यहाँ तक आपको गेहूँ बिरमोली खाल तक मंजूर कर, अभी सड़क यहाँ पर रुकी है। कुछ जंगलात वालों का कुछ ऑब्जेक्शन है, और ट्रक वाले आते हैं इसलिए जंगल में छोड़े। तो ये थे हमारे साथ जनरल साहब विपिन रावत जी के चाचा जी, जिनसे हमारी बात हुई। मैं अजीत सिंह, सारा समय, सैन गांव। देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल में जनरल बिपिन रावत ने 10वीं की पढ़ाई की थी। 2017 में वो बतौर आर्मी चीफ स्कूल की गोल्डन जुबली समारोह में शामिल भी हुए थे। बकायदा स्कूल का ब्लेजर पहनकर कार्यक्रम में वो पहुंचे। उनके अचानक निधन से पूरा स्कूल स्तब्ध है। स्कूल के छात्रों और अध्यापकों ने नम आंखों से जनरल रावत को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने कैम्ब्रियन स्कूल पहुंचकर अध्यापकों और छात्रों से बातचीत की। इस समय मैं देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल में मौजूद हूं। जी हां, ये वही स्कूल है जहां जनरल रावत ने स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद सेना के सर्वोच्च पद तक का शिखर तय किया। यहाँ पर वो आते रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिलते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब स्कूल ने अपनी गोल्डन जुबली मनाई थी तो वो जब फंक्शन में आए थे तो जो स्कूल का कोट है वो पहन के आ गए थे, और जिससे सभी लोग बहुत एक्साइटेड हुए थे। इस समय मेरे साथ प्रिंसिपल ब्याला सर हैं, उसके साथ बहुत सारा स्टाफ भी है, वाइस प्रिंसिपल भी हैं, बच्चे भी हैं, क्योंकि सभी के लिए वो आइडियल थे। और खास तौर पर जिस स्कूल में कोई इतनी बड़ी शख्सियत पढ़ा हो तो वो हमेशा याद करता रहता है कि वाह क्या पढ़ाई रही होगी। शुरुआत में सर आपसे ही करती हूँ, आप तो फंक्शन में भी मौजूद थे, जैसा आप मुझे बता रहे थे कि आप लगातार उनसे मिलते रहे, किस तरीके की याद है? देखिए, किसी भी संस्था के लिए ऐसा व्यक्ति जो इस स्तर तक पहुंचता है, संस्थाएं महान बनती हैं उनसे। एक जब उनसे बातचीत भी हुई तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के रूप में, और एक सम्मान जो होता है एथिक्स को लेकर के जो उनकी एक महानता थी, वो तो मानने वाली बात थी। मुझे याद है जब उनसे पहली बार मिला हूँ और संस्था में भी आए हैं, और विद्यालय का जो कोट पहन करके आना है वो एक किसी भी व्यक्ति के लिए जो पास आउट होता है उसके लिए गर्व की बात है कि वो अपनी यूनिफॉर्म को अभी तक भूला नहीं। और जैसे ही वो उनका यानी पदार्पण हुआ है तो सबसे पहले उन्होंने अपने जो उनका जो शिक्षक थे श्री शांति स्वरूप जी थे, उनको उन्होंने देखा है, तो उनके पैर छूना, इस स्तर तक पहुंचने के बावजूद भी जो शिक्षक का इस तरह का सम्मान रख सकता है, वो व्यक्ति जो है एक महान व्यक्ति है। और जिस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं, और मुझे याद है जब 2017 में आए थे, उससे कुछ समय पहले ही डोकलाम वाली बात भी हुई थी, और उन्होंने उनका जो स्टैंड रहे हैं, स्ट्रिक्ट स्टैंड्स रहे हैं, वो उन्होंने, बल्कि ये एक इंटरव्यू में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि आप इतने टफ स्टैंड्स कैसे ले लेते हैं, कैसे कह देते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे विद्यालय ने मुझे एक तरह से वैसा ही टफ बनाया है,
और जो मेरा विद्यालय ने बनाया है वो। और देश ने एक बहुत बड़ा योद्धा खो दिया है। हमारे उत्तराखंड ने एक छोटे से गांव से आने वाले इतने बड़े पद पे पहुंचे, सेना के सर्वोच्च पद पे पहुंचे हो। हमें बहुत गर्व है उनके ऊपर। उनकी शहादत तो हमेशा याद रहेगी कि कभी हम भूल नहीं पाएंगे। बहुत बिजी शेड्यूल था उनका, तो मैं अपने 4GR की मुफ्ती ड्रेस में लगा के आया था। मुझे कोने में आके उन्होंने बोला, मैंने जयगोरख साहब बोला तो बोला साहब, हमारी नेपाली भाषा में बोला, साहब तिमीले 30 इयर्स नौकरी कर रहा छ नि, तो 3 चीज़ें याद रखनू, नाम, नमक और निशान। और मैं के बंदे मैं काफ़ी बिजी हूँ, तो वो अभी तक मुझे वो क्षण याद है। और ये पूरी देश के लिए लॉस है। सिर्फ एक अपना परिवार जैसा लगता है उनसे। जब ये न्यूज़ हमने सुनी तो ऐसा लगा जैसे एक परिवार का कोई सदस्य चला गया है। हाँ, मतलब हमारे स्कूल से पढ़े हुए इतने महान व्यक्ति मतलब यहाँ से मतलब अब गुजर चुके हैं। तो माय आइडल, मैं उनको देख कर मैं सीखना है, और इट वाज अ बिग लॉस फॉर अस। प्राउड मूवमेंट था हमारे लिए, एक तरह के इंस्पिरेशन थे हमारे लिए वो। व्हेन वी हर्ड दैट न्यूज़ इट वाज अ सॉरो फीलिंग फॉर अस एंड वी वर सो डिसअपॉइंटेड बाय दैट। एंड वो सिर्फ कैम्ब्रियन हॉल स्कूल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हरिद्वार में भी गंगा घाटों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रेमनगर घाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और गोविंद घाट पर पूर्व मेयर मनोज गर्ग समेत कई लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर मां गंगा से उनकी आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान बीजेपी के जिला महामंत्री विकास तिवारी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। उनके लिए कार्यों के लिए जो काम उन्होंने किए उन्हें याद किया जाएगा। हरिद्वार के पूर्व मेयर मनोज गर्ग ने कहा कि बिपिन रावत के यूं अचानक चले जाने से न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरा देश गमगीन है। हम पाकिस्तान की तरफ कोई भी शुरुआत नहीं करेंगे गोलीबारी की, लेकिन अगर उधर से एक भी गोली चलती है तो इधर से कितनी गोलियां चलेंगी ये मैं नहीं बता सकता। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो सेना का मनोबल बढ़ाया और आज यही कारण है कि सेना पूरे मनोबल के साथ काम करे। तो निश्चित रूप से आज हमने मां गंगा से प्रार्थना की है कि जिस प्रकार से कल वो और उनकी पत्नी और अन्य लगभग जो 1 दर्जन से ज़्यादा अफसर शहीद हुए हैं उन सबको कहीं ना कहीं मां गंगा अपने श्री चरणों में स्थान दे। निश्चित रूप से पूरा देश गमगीन है। आज शब्द नहीं है किस तरह से बयान करें, और जो एक वातावरण है और ख़ासकर उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड के वो यहाँ के रहने वाले थे और उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व के अंदर उस रूप से उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा और अनेक बार सीमाओं पर भारत का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया। तो उत्तराखंड के बाशिंदे बेहद स्तब्ध हैं, गमगीन पूरे देश में माहौल। एक महान योद्धा पूरे देश ने खो दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।